हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चे आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चे इन रूल्स को आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त समझना और याद रखना। मैं यहाँ पे अभी आपको डेबिट और क्रेडिट वर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके लिए प्लस और माइनस इन कंसेप्ट्स को ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के लिए मैं आपको रूल्स में सिर्फ क्या आइटम प्लस करनी है और क्या माइनस करनी है उसी के बारे में ही डिस्कस करूँगी, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो बेटा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें उनकी वजह से जो भी चेंज होगा उसकी वजह से जो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी अमाउंट्स में चेंज आ सकता है, पर इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ये एज इट इज़ ही रहेगी, ये ऐसे ही ट्रू रहेगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब भी करते हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का जो है वो डबल अफेक्ट होता है। तो बेटा कौन कौन सी नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस हैं और कैसे उनका अफेक्ट इन तीनों आइटम्स पर हो सकता है, वही हम आज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस करें। तो बेटा जो हमारा फर्स्ट रूल हो सकता है वो कैपिटल के बारे में हो सकता है। तो जैसे बच्चे आपको पता है कि कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। तो इसको हम बेटा ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। आप याद रखना, इसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो बच्चे जो कैपिटल होती है वो बिज़नेस की लायबिलिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से हमारा जो ऑनर है और बिज़नेस है दो अलग अलग पर्सन्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसीलिए ऑनर के साथ जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो बेटा क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, तो इनडायरेक्ट वे से जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी ऑनर से ही रिलेटेड होता है। तो किन आइटम्स की वजह से ये हमारा कैपिटल अकाउंट है जो डिक्रीज़ हो सकता है और इंक्रीज़ हो सकता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो बेटा किसी भी तरह का अगर रेवेन्यू बिज़नेस में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने सेल की और जो भी अमाउंट आया वो हमारा क्या है, रेवेन्यू है। तो बच्चे और रेवेन्यू की वजह से हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो प्रॉफिट बेटा क्या होता है, प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट की वजह से भी हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो बेटा दूसरी जो आइटम है जिसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा अगर बिज़नेस में ऐसी प्रोविज़न है तो हम ऑनर को उसकी कैपिटल यूज़ करने के बदले में इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए तो ये एक्सपेंस है, पर ऑनर के लिए ये इनकम है। तो इसीलिए कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के साथ इंक्रीज़ होगी, तो इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। पर साथ ही साथ क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज़ भी करती है, तो इसीलिए ये इसके अमाउंट के साथ हम कैपिटल को जो है वो डिक्रीज़ भी करेंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी आइटम्स हैं जिसके साथ कैपिटल इफेक्ट हो सकती है वो है लॉस या एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा इसके साथ क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी। तो लॉस और एक्सपेंसेस के साथ भी हम कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगे, अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। तो बच्चे जैसे कि आपको पता है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए ऑनर बिजनेस की कोई भी वस्तु यूज़ करता है, चाहे वो कैश के रूप में हो चाहे वो गुड्स के रूप में हो, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बेटा जो कैपिटल है वो ड्राइंग के साथ
भी डिक्रीज़ होती है। ड्राइंग का जितना भी अमाउंट होता है उसके साथ हम कैपिटल को डिक्रीज़ कर देते हैं। और इसी के साथ अगर बिज़नेस में प्रोविज़न है तो हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस के लिए तो बेटा इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसीलिए ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है। तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करेंगे, पर साथ ही साथ ये ऑनर के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट के साथ हम कैपिटल को डिक्रीज़ भी करेंगे। तो बच्चे इन कंसेप्ट्स को ध्यान में से समझना, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इनडायरेक्ट वे से ऑनर से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑनर की एक्सपेंस होने के साथ साथ, क्योंकि ये बिज़नेस के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है, तो इसीलिए ये ऐड भी होगा और डिडक्ट भी होगा कैपिटल में अकाउंटिंग इक्वेशन की को रिकॉर्ड करते वक्त। तो बच्चे दूसरे जो हमारे रूल्स हो सकते हैं वो एसेट्स से रिलेटेड हो सकते हैं। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि एसेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिज़नेस, जिसको यूज़ करके बिज़नेस जो है वो बेनिफिट ले सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चे एसेट्स में हम कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो करते हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का पैरामीटर हो, इसमें अलग अलग जो है वो सिचुएशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त ट्रांजैक्शन के रिज़ल्ट में कुछ अमाउंट ऐड करते हैं और डिडक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं। मान लो कि आपने फर्नीचर को परचेज़ किया है कैश के साथ, तो बेटा यहाँ पे आपका फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो जब आप एसेट परचेज़ करोगे तो फर्नीचर के साथ तो आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस अमाउंट 1000 के साथ आप एसेट को में आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगा, तो इसके साथ आप एसेट को इंक्रीज़ करोगे, पर साथ ही साथ आपकी कैश जो है 1000 के साथ डिक्रीज़ भी होगी। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन के साथ एसेट्स के टोटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पर हम इन दोनों अफेक्ट्स को शो ज़रूर करेंगे। मतलब फर्नीचर के अमाउंट के साथ इसमें हम एसेट में अमाउंट ऐड भी करेंगे और कैश क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है उसको हम डिक्रीज़ भी करेंगे। तो 1000 एसेट में हमारा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो बेटा दूसरी जो एग्जांपल है वो है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। तो बेटा अगर आप फर्नीचर सेल करते हो तो आपका जो है फर्नीचर के साथ एसेट डिक्रीज़ हो गया, पर साथ ही साथ आपके पास 500 का कैश भी आया है, तो इस अमाउंट के साथ आपका एसेट इंक्रीज़ भी हो गया। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारे रूल्स हैं वो लायबिलिटीज़ के रिलेटेड होते हैं। बेटा लायबिलिटीज़ को हम आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो ऑनर के अलावा जो भी हमारी जिम्मेदारियां दूसरी पार्टीज़ के लिए होती हैं उनको हम लायबिलिटीज़ या आउटसाइडर्स इक्विटी बोलते हैं। हो सकते बेटा इस लायबिलिटीज़ से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो ये है कि मान लो कि आपने अपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की है वो किसी तरह का लोन लेके फिर की है। तो बेटा इससे क्या होगा कि आपकी लायबिलिटीज़ जो है एक तरफ से क्रेडिटर के रूप में वो डिक्रीज़ हो रही हैं, पर दूसरी तरफ लोन के रूप में वो इंक्रीज़ भी हो रही हैं। तो इस तरह टोटल लायबिलिटीज़ में तो किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त इन दोनों फैक्ट्स को शो जरूर करेंगे। तो बेटा जो दूसरी हमारी एग्जांपल है वो है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। मान लो कि हमने कोई एसेट परचेज़ की है, वो उधार परचेज़ की है। तो बेटा इस तरह की ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट इंक्रीज़ होगी जितनी भी हमने एसेट परचेज़ की है, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी क्रेडिटर के रूप में। तो बेटा इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनाओगे। तो बेटा एक एग्जांपल और है। मान लो कि आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है कैश में, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन के बाद आपकी लायबिलिटी जो है
बेटा वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लायबिलिटी जो क्रेडिटर के रूप में थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी एसेट भी डिक्रीज़ हो। नेक्स्ट हमारा रूल है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं पर किसी वजह से हम पे नहीं कर पाते, तो उसको वो हमारी एक तरह की लायबिलिटी होते हैं जब तक कि हम उनको पे नहीं कर पाते। तो बिज़नेस के लिए ये लायबिलिटी होते हैं। तो पर क्योंकि वो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं तो इसीलिए वो हमारे एक्सपेंसेस उसी पीरियड में ही हम उनको काउंट करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त उनको हम अपने रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं। तो बच्चे इसके साथ क्योंकि हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपिटल डिक्रीज़ होगी। इसका इफेक्ट ये होगा कि हम कैपिटल में से भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट के साथ जो है अमाउंट जो है डिडक्ट करेंगे और क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो इस अमाउंट के साथ हम लायबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो बेटा दूसरी जो हमारी एडजस्टमेंट हो सकती है, जो रूल्स हो सकते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। बच्चे अगर हमने अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं जिनका बेनिफिट हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलना है, नेक्स्ट पीरियड में मिलना है, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो क्योंकि इसका बेनिफिट हमें करंट पीरियड से में नहीं मिलना है तो इसीलिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त हम इसको अपने रेवेन्यू में से डिडक्ट नहीं करते हैं। तो क्योंकि हमने ये एक्चुअली में बेटा पे कर दिए होते हैं तो इसीलिए ये कैश के रूप में हमारी एसेट्स को डिक्रीज़ करते हैं। तो पर क्योंकि ये एडवांस में हमने कोई खर्चा पे किया है तो इसी तरह ये हमारी एक तरह की एसेट को इंक्रीज़ भी करते हैं। तो बेटा ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसमें जो भी अफेक्ट होता है वो एसेट में ही होता है। कैश के रूप में ये डिक्रीज़ हो जाती है और उतने ही अमाउंट के साथ हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज़ भी हो जाती है एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट बच्चे जो रूल है वो है अक्रूड इनकम से रिलेटेड। बेटा अक्रूड इनकम वो हमारी इनकम होती है जो कि हमने करंट पीरियड में अर्न तो कर ली है पर किसी वजह से हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो इसके साथ हमारा करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है बेटा वो इंक्रीज़ होता है। तो हम इसीलिए कैपिटल में इस अमाउंट को ऐड करते हैं और क्योंकि अभी तक हमें ये रिसीव नहीं हुआ है, हमें अभी रिसीव होना है, तो ये हमारी अक्रूड इनकम के तौर पे एक तरह की एसेट भी है। तो बेटा इसीलिए सेम अमाउंट के साथ हमारी जो एसेट है वो भी जो है इंक्रीज़ होती है अक्रूड इनकम के केस में। तो बच्चे जो नेक्स्ट रूल है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड। इसको हम अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं। बेटा ये वो इनकम होती है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं होती पर हमने एडवांस में ही इसको रिसीव कर लिया है। तो अगर कैश के रूप में हमने बेटा इसको रिसीव किया है तो हमारी एसेट इसके साथ इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि कैश हमारी एसेट है। तो क्योंकि बच्चे ये करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, अभी ये हमारी इनकम नहीं बनी है, तो इसीलिए ये हमारी तब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक हम इसको अर्न नहीं कर लेते। तो बट इस तरह की ट्रांजैक्शन से हमारी लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ होगी और हमारी एसेट इंक्रीज़ होगी। तो बेटा आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय जो भी आपके डाउट्स होते होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी बेटा।